राम राम, राधे राधे। एक किताब पढ़ रहा था मैं, गायत्री परिवार से है वो प्रकाशित। उसमें एक विवाह से रिलेटेड चीज़ें थी। अब विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करने के लिए काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है कुछ स्वजनों के माध्यम से। तो मुझे लगा चलो पढ़ देते हैं, क्योंकि शादी कर लें और पता ना हो कि आगे कैसे निभाना है तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ रहा था तो उसमें एक बात अच्छी लगी जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि विवाह के दौरान काफ़ी बार ऐसा आता है कि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पे मुसीबत नज़र आती है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, जो कम बुद्धि वाले हैं वो कहेंगे कि यार इससे शादी करके ऐसा हो गया, या ये घर में आ गए तो ऐसा हो गया, या क्या मेरी किस्मत में अच्छे हैं, या क्या हम अच्छे हैं, क्या हम बुरे हैं। ये सब दृष्टिकोण के ऊपर है कि आप दृष्टिकोण कैसा लेके चलते हो। आप ये देखना चाहिए कि यही वो समय है जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग कितनी है। विपरीत काल में, दुखद समय में हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता निभा पा रहे हैं। अगर इस समय हमने एक दूसरे को समझा, साथ दिया, निभाया, सहा, धैर्य रखे, तो ये जीवन, ये रिश्ता बहुत आगे तक चलेगा। रिश्ता, विवाह सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर कोई शादी कर रहे हैं, वर वधू शादी कर रहा है, पति पत्नी पुरुष रिश्ते, तो उसका मतलब है सिर्फ मस्ती काटना, घूमना फिरना, शौक, एंजॉय, खाना पीना, उठना बैठना, एंजॉय, एंटरटेनमेंट नहीं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि आप दोनों के आने से जीवन में कुछ प्रगति होगी और रिश्तेदारों को लाभ मिलेगा, समाज में एक सृजनात्मक भूमिका आप निभाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो कॉमन गोल्स हैं वो एक हो जाएंगे। आपके जो विचार एक हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप एक दूसरे को समझने वाले मिलेंगे। शायद इसीलिए पहले एक ही जाति में एक ही विचारधारा वाले लोग या फिर एक ही प्रोफेशन में लोग शादी करते थे। आज वैसे सेम प्रोफेशन में जल्दी हो रहा है ये ज़माना, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डुप्लीकेट या क्लोनी मिल जाओ आप, और आपके प्रति आपके पास कुछ मिक्स चेंज ऑफ इंटरटेनमेंट या मिक्स कल्चर या मिक्स थॉट्स ऐसे ना हो। मतलब थोड़ा सा विचार, आचार विचार जो है चेंज भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो आपके सिर्फ हाँ में हाँ कर रहे हैं, क्योंकि परामर्शकर्ता भी वही है, पति पत्नी, गुरु भी वही है, मार्गदर्शक भी वही है, वही पिता है, वही माता है। तो विवाह के बाद आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कभी आपका भाई बन जाएगा, कभी आपकी बहन बन जाएगा, कभी आपका बेटा बेटी बन जाएगा, कभी बुआ मौसी। वो एक टाइम पे, मतलब वो आपके साथ जीवन भर बहुत सारे रिश्ते निभाएगा। सुख में सुखी वाला, दुख में दुखी वाला, मतलब वो बहुत ही शक्तिमान टाइप की पर्सनालिटी उसकी हो जाएगी। तो विवाह से पहले भी काफ़ी सोचो, और जब विवाह हो जाए तब भी अपने आप को बना के संभाल के रखो। खैर, ये मैंने पुस्तक की बातें बताई है, मेरे जीवन की नहीं है। मैं विवाह करूँगा तो मैं भी इन चीज़ों को ध्यान रखूँगा, और कोशिश ये है कि जितने भी विवाहित लोग हैं उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहो कि भाई आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे कैसे किया, कैसे मैनेज करा, कैसे सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे। इन्हीं बातों के साथ विराम देना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।